नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शराब की लत के बारे में, जिसे कि हम अल्कोहलिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, शराब की लत एक क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक और प्रगतिशील बीमारी है, जिसमें कि शराब पीने पर नियंत्रण रखने में समस्याएं, शराब पीते रहना, समस्याएं होने के बाद भी शराब न छोड़ना, शराब पर शारीरिक निर्भरता होना और शराब छोड़ने पर लक्षण होना जैसी समस्याएं होती है। अगर आपको शराब पीने की लत है तो आप यह नहीं तय नहीं कर पाएंगे कि आप कितनी शराब पिएंगे, कब तक पिएंगे या इसके क्या परिणाम होंगे। और ऐसा तब होता है जब आप इतनी शराब पीते हैं कि आपका शरीर अंततः शराब का आदी हो जाता है। और ऐसा होने पर शराब जो है वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। शराब की लत वाले लोग उसके बुरे नतीजों जैसे कि नौकरी खो देना या लोगों के साथ रिश्तों में समस्याएं आना, उसके बावजूद भी शराब को नहीं छोड़ पाते हैं। और उन्हें पता होता है कि उनकी शराब की लत उनके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, लेकिन वे खुद को इसे पीने से रोक नहीं पाते हैं। तो बात की जाए कि शराब की लत के कितने चरण या कितने स्टेज होते हैं, तो दोस्तों बात की जाए प्रारंभिक चरण की, तो शराब की लत के प्रारंभिक चरण का अक्सर पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में इसकी कोई भी स्पष्ट हानि या नुकसान नहीं होते हैं। और इस स्तर के दौरान शराब पीने वाले का शरीर उसके प्रति सहिष्णुता का निर्माण करता है और इसीलिए वह व्यक्ति नियंत्रण खोए बिना ज्यादा मात्रा में शराब पी सकते हैं। लत के इस चरण की पहचान करने का तरीका है कि इसके सामाजिक पहलुओं को समझें। अगर आपको यह महसूस होता है कि आप तनाव या अन्य समस्याओं से निपटने के लिए लगातार शराब पीते हैं, तो यह संभव है कि आप शराब की लत के प्रारंभिक चरण में हों। दूसरा जो होता है वो होता है मध्य चरण। तो दोस्तों, शराब की लत के मध्य चरण के दौरान आप शारीरिक और सामाजिक बदलावों का अनुभव करेंगे। अत्यधिक शराब पीने के बाद आपको ब्लैकआउट हो सकता है और आपको शराब के लिए बहुत अधिक लालसा होगी और वह ना मिलने पर लक्षणों का अनुभव भी हो सकता है। और तीसरा होता है अंतिम चरण। तो दोस्तों, शराब की लत का अंतिम चरण तब होता है जब आप नियंत्रण खो देते हैं और यह आपको शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रभावित करने लगती है। इस समय आप शायद शराब पीने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि अपने मित्रों और परिवार के साथ अपने संबंधों को नष्ट कर लिया होता है। और इस चरण में ब्लैकआउट अधिक बार होते हैं और आप बिना शराब पिए रात में सो नहीं पाते हैं। कई लोग इस स्तर पर भी अपनी नौकरी संभालने में सक्षम होते हैं, लेकिन वह लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि अगर वे शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम है तो उनका दिमाग केवल शराब में ही रहता है। चाहे आप इसे महसूस करें या न करें, लेकिन अत्यधिक शराब पीने के कारण आप चिकित्सा समस्याओं का सामना करने लगते हैं। शराब पीने से हेपेटाइटिस, जिगर का सिरोसिस, बार बार होने वाले श्वसन इन्फेक्शन और पैंक्रियाटाइटिस हो सकते हैं। गंभीर मामलों में शराब के कारण हार्ट की विफलता और मस्तिष्क की क्षति भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शराब की जो लत है इसके क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, शराब की लत के लक्षण इसके परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार और शारीरिक परिणामों पर आधारित होते हैं। शराब की लत से ग्रस्त लोगों को कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि अकेले शराब पीना, शराब के प्रभाव को महसूस करने के लिए अधिक पीना, और अपनी पीने की आदतों के बारे में पूछे जाने पर हिंसक या नाराज हो जाना, खाना न खाना या ढंग से न खाना, निजी स्वच्छता न रखना, शराब पीने के कारण काम पर या स्कूल न जाना, शराब के सेवन को नियंत्रित करने में असमर्थ होना, शराब पीने के लिए बहाने ढूंढना, कानूनी, सामाजिक या आर्थिक समस्याएं होने पर भी पीना जारी रखना, शराब के उपयोग के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक, व्यावसायिक या मनोरंजक गतिविधियों को छोड़ना। शराब की लत से ग्रस्त लोगों को कुछ और शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि शराब की लालसा होना, शराब न पाने पर मतली और उल्टी सहित अन्य लक्षण होना, शराब पीने की अगली सुबह कंपन होना, शराब पीने की रात के बाद याददाश्त खोना और साथ ही साथ बीमारियां होना, जैसे कि मादक कीटोएसिडोसिस या फिर सिरोसिस वगैरह होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शराब की जो ये लत है ये क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, शराब की लत का कारण अभी भी अज्ञात है और यह लत तब होती है जब आप इतनी शराब पीते हैं कि आपके दिमाग में रासायनिक बदलाव होने लगते हैं और ये परिवर्तन आपके लिए शराब का सेवन आनंददायक बना देते हैं और जिससे कि आपको अधिक शराब पीने की इच्छा होती है, भले ही इससे नुकसान हो। और अंततः शराब की लत से जुड़ी सुखद भावनाएं दूर हो जाती है और इसके आदी लोग शराब को छोड़ने के बाद के लक्षणों को रोकने के लिए इसे पीते हैं और ये लक्षण काफ़ी अप्रिय और यहाँ तक कि खतरनाक भी हो सकते हैं। शराब की लत आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है और यह पारिवारिक भी हो सकती है।
और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि शराब की लत से हम कैसे बच सकते हैं, तो दोस्तों प्रारंभिक निदान किशोरों में शराब की लत की रोकथाम कर सकता है। युवा लोगों के लिए नशे करने की संभावना उनके माता पिता, साथियों और अन्य आदर्शों के प्रभाव पर निर्भर करती है। वे कितना शराब के विज्ञापन से प्रभावित है, जीवन में कितनी जल्दी वे शराब का प्रयोग शुरू करते हैं, शराब के लिए उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और आनुवंशिक कारक शराब की लत के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई किशोर है तो उनके लक्षणों के प्रति ध्यान दें जो शराब की लत की समस्या का संकेत दे सकते हैं। ये लक्षण हैं जैसे कि गतिविधियों और शौक और निजी उपस्थिति में रुचि खो देना, आंखों में खून के धब्बे आना, ठीक से न बोल पाना, समन्वय की समस्याएं होना और याददाश्त की समस्याएं होना, दोस्तों के साथ संबंधों में परिवर्तन आना, पढ़ाई न कर पाना और स्कूल में समस्याएं आना, बार बार मनोदशा में बदलाव और रक्षात्मक व्यवहार करना। और आप एक किशोर को शराब की लत को रोकने में मदद कर सकते हो। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण बने और अपने बच्चे के साथ खुले तौर पर बात करें और उसके साथ समय बिताएं और उसके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल हों। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शराब की लत का निदान जो है वो कैसे होता है। तो दोस्तों शराब की लत की पहचान करना हमेशा डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता है। अगर डॉक्टर को शराब की समस्या का जो है संदेह होता है तो वह उस व्यक्ति से कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर व्यक्ति एक निश्चित तरीके से जवाब देता है तो डॉक्टर एक प्रमाण के अनुसार तैयार किए हुए प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि शराब की लत की ओर इशारा कर सकते हैं। जैसे कि बात करें शराब की सहिष्णुता की, तो व्यक्ति को शराब का प्रभाव महसूस करने के लिए उसकी एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। हालांकि जब लीवर खराब हो जाता है और शराब को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है तो यह सहिष्णुता कम हो सकती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होने वाली क्षति भी सहिष्णुता के स्तर को कम कर सकती है। उसके बाद बात की जाए शराब न पीने पर होने वाले प्रभाव की, तो जब व्यक्ति शराब से बचता है या उसकी कटौती करता है तो उसे झटके, अनिद्रा, मतली या चिंता का अनुभव हो सकता है और आमतौर पर व्यक्ति इन लक्षणों से बचने के लिए और भी अधिक पीने लगता है। उसके बाद बात की जाए विचार से ज़्यादा पीने की, तो व्यक्ति अपने विचार से अधिक शराब पीने लगते हैं या फिर लंबी अवधि के लिए उसे पीते हैं। कटौती करने का असफल प्रयास जो है उसकी बात की जाए तो व्यक्ति निरंतर शराब के सेवन को कम करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता या उसकी शराब को छोड़ने के लिए लगातार इच्छा रहती है। समय लगाने की बात करें तो व्यक्ति बहुत अधिक समय शराब को प्राप्त करने, उसका उपयोग करने या उसे छोड़ने में बिताता है। अलग होने की बात करें तो व्यक्ति मनोरंजक, सामाजिक या व्यावसायिक गतिविधियों से अलग हो जाता है। और दृढ़ता की बात करें तो व्यक्ति शराब का सेवन नहीं छोड़ता है, हालांकि उसे पता होता है कि यह उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों शराब की लत के लिए कुछ किए जाने वाले टेस्ट की बात करें, उसमें पहला है ब्लड टेस्ट यानी कि रक्त परीक्षण। तो रक्त परीक्षण केवल हाल ही की शराब की खपत को दिखा सकता है, वह यह नहीं बता सकता कि क्या एक व्यक्ति काफ़ी समय से शराब का सेवन कर रहा है। यदि रक्त परीक्षण से पता चलता है कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हुई है तो यह दीर्घकालिक शराब के सेवन का एक संकेत हो सकता है। और दूसरा बात की जाए CDT यानी कि कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन की, तो यह एक ऐसा परीक्षण है जो कि भारी शराब की खपत का पता लगाने में मदद करता है और यह भी एक रक्त परीक्षण की तरह ही होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शराब की लत का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे उपचार हैं जो कि शराब की लत को छोड़ने में सहायता कर सकते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं सलाह की। तो दोस्तों एक योग्य सलाहकार आपको आपकी समस्याओं के आधार पर शराब छोड़ने के तरीके बताकर आपकी मदद कर सकता है और फिर पीने से बचने की एक योजना तैयार कर सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी आमतौर पर शराब निर्भरता का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है। दूसरा है अंतर्निहित समस्याओं का इलाज करना। तो एक शराबी में आत्मसम्मान, तनाव, चिंता, अवसाद या कुछ अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और इन समस्याओं का इलाज करना भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है कि दवाएं जो कि शराब की गंभीर प्रतिक्रिया को गतिशील करती है। तो कुछ ऐसी दवाएं भी है जो कि शराब पीने पर एक गंभीर प्रतिक्रिया जैसे कि मतली, फ्लशिंग, उल्टी और सिरदर्द होते हैं। और उसके बाद बात की जाए शराब पीने की इच्छा के लिए दवाओं की, तो कुछ दवाएं शराब पीने की इच्छा से लड़ने में मदद कर सकती है। और डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जाए तो शराब न पीने के कारण होने वाले लक्षणों को रोकने के लिए कुछ दवाएं प्रयोग की जाती है और इसका उपचार 4 से 7 दिन चलता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शराब की लत के जोखिम कारक क्या होता है, यानी कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं हो सकती है। तो दोस्तों बात की जाए नियमित आधार पर शराब पीने की, तो नियमित आधार पर बहुत ज़्यादा शराब पीने से शराब पर शारीरिक निर्भरता उत्पन्न हो सकती है।
उम्र की बात की जाए तो जो लोग कम उम्र में शराब पीना शुरू करते हैं उन्हें शराब की लत की समस्या या उस पर शारीरिक निर्भरता होने के उच्च जोखिम होते हैं। पारिवारिक इतिहास की बात की जाए तो शराब की लत का जोखिम उन लोगों के लिए अधिक होता है जिनके माता पिता या अन्य करीबी रिश्तेदार इससे पहले से ही ग्रस्त होते हैं। अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की बात की जाए तो जिन लोगों को चिंता, अवसाद या फिर द्विध्रुवी विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कुछ समस्याएं होती है तो उन्हें शराब की लत की समस्या होने की संभावनाएं अधिक होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात की जाए तो दोस्त या करीबी साथी जो कि नियमित रूप से शराब पीते हैं तो वे आपके शराब की लत के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। और कभी कभी मीडिया में दिखाए जाने वाले शराब पीने के आकर्षक तरीके भी यह संदेश दे सकते हैं कि शराब पीना ठीक है। और दवाएं और शराब की बात करें तो कुछ दवाएं शराब के साथ परस्पर प्रभाव करती है और उसके विषैले प्रभावों को बढ़ाती है और इन दवाओं को लेने के दौरान शराब पीने से या तो उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि या फिर कमी हो सकती है या उसे खतरनाक भी बना सकती है। दोस्तों ये जो है ये शराब की लत के कुछ जोखिम कारक थे। और अब बात की जाए शराब की लत की जटिलताओं की तो उसमें सबसे पहला है थकावट, यानी कि व्यक्ति ज़्यादातर समय थका हुआ रहता है। याददाश्त की हानि की बात करें तो विशेष रूप से व्यक्ति की अल्पकालिक याददाश्त को हानि पहुंचती है। नेत्र की मांसपेशियों की कमजोरी की बात करें तो व्यक्ति की आंख की मांसपेशियां काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। लिवर की बीमारियों की बात करें तो व्यक्ति को हेपेटाइटिस और सिरोसिस होने की काफ़ी अधिक संभावना होती है। जठरांत्रीय जटिलताओं की बात करें तो व्यक्ति को गैस्ट्रिसिस या फिर अग्नाशय की क्षति हो सकती है। और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो नियमित रूप से ज़्यादा शराब पीने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। हार्ट की समस्याओं की बात करें तो नियमित रूप से ज़्यादा शराब पीने से कार्डियोमायोपैथी, दिल की विफलता और स्ट्रोक भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ की बात करें तो शराब पीने वालों को मधुमेह प्रकार 2 होने की बहुत अधिक संभावनाएं होती है। मासिक धर्म की समस्याओं की बात करें तो शराब पीने से आमतौर पर मासिक धर्म की समस्याएं होती है। स्तंभन दोष की बात करें तो शराब पीने से पुरुषों को स्तंभन दोष हो सकता है। और शिशु संबंधी समस्याएं की बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन करती है तो उनके बच्चों को जन्म से समस्याएं हो सकती है। हड्डियों के पतलेपन की बात करें तो शराब पीने वाले व्यक्तियों को हड्डियों के पतलेपन की समस्याएं होती हैं क्योंकि शराब जो है वो नई हड्डियों के उत्पादन में हस्तक्षेप करती है और इसका मतलब है कि फ्रैक्चर का बढ़ता जोखिम। कैंसर की बात करें तो शराब पीने से कई प्रकार के कैंसर होने का बहुत अधिक जोखिम होता है। दुर्घटनाओं की बात करें तो शराब पीने से कार दुर्घटनाएं, चोटें वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। काम की समस्याओं की बात करें तो रोजगार की समस्याएं, बेरोजगारी, स्कूल की समस्याएं अक्सर शराब से संबंधित होती है। आत्महत्या की बात करें तो शराब पीने के बाद आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। और मानसिक बीमारी की बात करें तो शराब के ज़्यादा उपयोग से मानसिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और मौजूदा मानसिक बीमारियां और भी बदतर हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।